नमस्कार। आज हम आपको हनुमान पूजन यंत्र के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको हनुमान चालीसा का अर्थ बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूमि लोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन पुत्र, अंजनी नंदन, श्री रामदूत आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम करने वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले के साथ सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने और आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जलावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया है और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल किया है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को वापस से
जिंदा किया है, जिसे श्री राम रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रीत भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह करके हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। न सिर्फ शेषनाग जी बल्कि सनत कुमार आदि ऋषि, ब्रह्मा और अन्य देवता, नारद, सरस्वती और ऋषि मुनि भी आपकी स्तुति करते थकते नहीं हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कुबेद कह सके कहाँ थे। कवियों और मुनियों की बात तो है, तो जाने दीजिए, यहाँ तक कि यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के राक्षस भी आपके यश को पूर्णतः वर्णन नहीं कर पाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपल दीन्हा। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वह लंका के राजा बने। इससे सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्युता ही मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने योजन दूर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं। उस हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख नाही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लाग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी का प्रवेश नहीं होता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपकी प्रसन्नता आवश्यक है। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आसपास भी नहीं भटकते। नासो रोग हरो सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। हे हनुमान जी, विचार करने में, कार्य करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है,
उनको सब संकट आप छुड़ा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्य को आपने सहज कर दिया। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस प्रकार आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसका जीवन में कोई सीमा नहीं होता। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, द्वापर, त्रेता तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आमने अंतन श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोग के नाश के लिए राम राम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करके श्री रामचंद्र जी प्राप्त हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम में जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम के भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित न धरहीं, हनुमान से सर्व सुख करहीं। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करके सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और परमानंद प्राप्त कर लेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जो नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसीलिए आप उनके हृदय में निवास करते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद
मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। हो सकता है कि श्री हनुमान चालीसा सुनाने में और उसका अर्थ स्पष्ट करने में मुझसे कुछ चूक हुआ हो, तो उस चूक के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यदि उसमें कोई चूक है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी की हुई गलती को दोबारा न दोहराऊं। धन्यवाद।